First of all, Bangalore Asia Hospital Department of Neurology, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी, मेरी पूरी टीम आप सबका बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज आपने कीमती समय निकाल के हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं। आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है वो स्ट्रोक के ऊपर है और अभी आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि आज जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो हमारी चर्चा रहेगी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा और आई एम श्योर जब ये चीज आपको पता चलेगी इसके बारे में तो बहुत से क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे पूछने के लिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा करने से हमें फायदा क्या है। बट वो बहुत हद तक जब हम ये प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको काफी हद तक वो क्लियरिटी मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं प्रेजेंटेशन जो हमने एक आपको दिखाने के लिए रखी है उससे शुरू करता हूँ। मीनवाइल हमारे डॉक्टर्स हमारी टीम के ये डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी के डॉक्टर रेनू, डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर कृष, ये हमारी पूरी टीम एक कंप्लीट डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी की टीम है। कुछ इमरजेंसी केसेस में एक दो लोग मिसिंग हैं हमारी टीम से, नहीं तो उनको भी यहाँ पे होना था। So I think let's start your presentation. So by Dr. Kunal Bharani, I am a director of neurology and head stroke unit at Bangalore Asia Hospital, फरीदाबाद। हमारे हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी में कुछ स्पेशल जो हमने हट के स्टार्ट किया है, वी स्टार्टेड दैट स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स, जिसमें एक बहुत चर्चित स्ट्रोक क्लिनिक जो हमने कुछ टाइम से स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें खासकर स्ट्रोक के जो पेशेंट्स हैं उसको हम देखते हैं और उनके जो भी मैनेजमेंट है उसके हम लोग डिसाइड करते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट में सारी तरह की इमरजेंसीज हैंडल करते हैं, स्ट्रोक इमरजेंसीज जहां पे पेशेंट कभी भी किसी को लकवा, ब्लॉकेज, ग्रंथियों में खून का संचालन कम हो जाना, ऐसे पेशेंट्स हमारे पास डे एंड आउट कैजुअलिटीज में, ओपीडीज में आते हैं एंड देन वी ट्रीट दोस पेशेंट्स अकॉर्डिंगली। हमारे अपने हॉस्पिटल में भी है 6 बेडेड स्ट्रोक आईसीयू जो एक कार्यरत है इन स्पेशल पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देने के लिए और उनको सर्विस देने के लिए जो हमारे स्टाफ्स हैं वो भी स्पेशलाइज ट्रेन्ड है इन स्ट्रोक पेशेंट्स को सर्विस देने के लिए। सो proudly to say we are using now team handling all these neurological patients जो भी हम लोग देखते हैं पेशेंट्स को। अगर मैं बात करूं ग्लोबल बर्डन ऑफ कंडीशंस अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, सो 2021 का आंकड़ा कहता है कि लगभग 3.5 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं वर्ल्ड वाइड जिनको नर्वस सिस्टम में की बीमारी है। उसमें से जो सबसे बड़ा बर्डन है वो आज की डेट में स्ट्रोक है। हम सब जानते हैं समवेयर अराउंड आज भी अगर मैं आंकड़ों की बात करूं वर्ल्ड वाइड समवेयर अराउंड 1.6 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो ग्रसित हैं स्ट्रोक से। और आपको आश्चर्य होगा ये जानते हुए कि पिछले 30 इयर्स में अगर बात करें तो ऑलमोस्ट ये नंबर से डबल हो गए। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रोक। स्ट्रोक होता क्या है आप सबको पता होगा कि स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बहुत ही ऐसी बीमारी है जो यंगस्टर्स, एल्डरली सबको अफेक्ट करती है। तो स्टार्ट विद आई विल से कि इवन स्ट्रोक कभी ये नहीं देखता कि वो छोटों में, बड़ों में, गरीब में, अमीर में होता है। इवन जो हाई पर्सनैलिटीज हैं हमेशा रही है उनमें भी स्ट्रोक ये बीमारी ऐसी है जिनको हुई है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो। हाल फिलहाल में जो है एक रिनाउंड सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर कामत, उनको भी यंग स्ट्रोक हो गया था। सबको मीडिया में बहुत न्यूज आई थी कि इनको इतने फिटनेस फ्रीक बंदे को कैसे यंग स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन उस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। मैंने कवर किया था सीएनएन न्यूज चैनल पे फॉर दिस प्रॉब्लम। और एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूं कि हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं हर चौथे में से एक बंदे को स्ट्रोक होने के चांसेस पूरे होते हैं अपने लाइफ स्पैन में। सो आई वुड जस्ट से कि डोंट बी अलोन। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उन चारों में से हम ना हो, 4 में से हम ना हो, इनको स्ट्रोक होने की टेंडेंसी हमेशा होती है। सो आपको क्या पता है कि कितने लोग एक घंटे में स्ट्रोक से सफर कर रहे हैं और इंडिया में? सो समवेयर अराउंड
रफ फिगर है कि 15 लोग समवेयर अराउंड की डेथ होती है हर 1 घंटे में स्ट्रोक से हमारे कंट्री में, और इनसे बहुत बड़े आंकड़े हैं। समवेयर अराउंड हर 40 सेकंड में किसी न किसी को स्ट्रोक हो रहा है, हर 4 मिनट में स्ट्रोक से डेथ हो रही है, और लगभग 1.5 मिलियन स्ट्रोक पेशेंट्स हमें दिखते हैं सालाना, और इससे भी ज्यादा आंकड़े वर्ल्ड वाइड में दिखते हैं। सो एग्जैक्टली स्ट्रोक होता क्या है हमें सब पता है। स्ट्रोक के बारे में अगर बात करें तो 2 तरह के स्ट्रोक होते हैं। इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें हमें बताते हैं कि जो हमारी ग्रंथियां हैं ब्रेन के अंदर, उसमें ब्लॉकेज होने की वजह से, खून का संचालन रुकने की वजह से ब्रेन में क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक्स होते हैं, और ये समवेयर अराउंड सबसे ज्यादा लगभग 85% केसेस हमें दिखते हैं। दूसरा कॉमन स्ट्रोक्स होता है, लेकिन इससे कम होता है 15% में, जिसको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं, जहां पे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाने की वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है। सो जैसा मैंने बताया कि चाहे वो इस्केमिक है क्या, तो फास्ट इज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रोक के बारे में कभी भी सामने आए तो एक्ट फास्ट, हमें तुरंत बहुत तेजी से काम करना है। और एक बहुत स्पेशल चीज फास्ट की एक और भी चीज है कि हमारे लिए बहुत सरल भाषा में फास्ट से ये भी पता चल जाता है कि पेशेंट के स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। अगर मैं फास्ट को अगर तोड़ के बताऊं तो एफ जैसे होता है चेहरा, फेस। अगर किसी को चेहरे में, आधे चेहरे में सुनपन या टेढ़ापन दिखे तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। ए का मतलब आम, अचानक से अगर बाजू में सुनपन आ जाए, कमजोरी आ जाए तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एस का मतलब स्पीच, अचानक से बोलने में कमी आ जाए, लड़खड़ाहट होने लगे तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। टी का मतलब तुरंत उसी टाइम पे हमें रश करना चाहिए एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में। जी हाँ भाई, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहां पे 24/7 हमारे पास रेडियोलॉजिकल चाहे वो सिटी हो, एमआरआई की फैसिलिटी हो, ताकि पेशेंट को तुरंत ईआर में, इमरजेंसी में पेशेंट पहुंचे और तुरंत उसको डायग्नोज किया जा सके स्ट्रोक, तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट की अवेलेबिलिटी हो और तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट देख के उसको डिसाइड कर पाए कि उसको ट्रीटमेंट देना है तो कौन सा देना है। यूजुअली हम लोग हमेशा स्ट्रोक में गोल्डन आवर की बात करते हैं। गोल्डन आवर मतलब ऐसा टाइम जब पेशेंट हमारे पास पहुंचे और हम तुरंत उसको ट्रीट कर सके कुछ दवाइयों से। सो क्यों हमारे लिए गोल्डन आवर इंपॉर्टेंट है? व्हाई? बिकॉज टाइम इज ब्रेन। अगर हम बात करें कि टाइम इज ब्रेन हम क्यों कहते हैं, बिकॉज हर सेकेंड हमारे स्ट्रोक के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेकेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे नष्ट होते हैं अगर स्ट्रोक से कोई ग्रसित होता है। लगभग हर एक मिनट में लगभग 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स हमारे नष्ट हो रहे हैं। सो एजिंग की बात करें तो हर एक मिनट अगर हम लोग वेस्ट करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो लगभग 3.1 वीक्स हम पीछे चले जाते हैं। तो तकरीबन अगर मैं बात करूं तो हर एक घंटे में लगभग 3.5 साल हम पीछे चले जाते हैं। एक बड़ा स्ट्रोक पेशेंट को लगभग उसकी जो उम्र है वो बहुत हद तक पीछे कर देती है अगर हमें साइड पे पेशेंट को ट्रीटमेंट ना मिल पाए। सो एक और गोल्डन क्वेश्चन, स्ट्रोक क्रिटिकल क्या स्ट्रोक का ट्रीटमेंट है? जी हाँ, यस इट इज, बिकॉज जैसा मैंने बताया अर्ली रिकग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको जानने के लिए फास्ट निमोनिक होता है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गोल्डन आवर मतलब 4.5 घंटे के अंदर में जब पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है तो हम उसको एक क्लॉट पिघलाने वाली दवाई दे सकते हैं। आज के एक में जो 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड है, डेफिनेटली उसको तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हम इवन 9 घंटे के अंदर भी अगर मरीज पहुंचता है हमारे अस्पताल में तो हम कुछ स्कैन्स करके हम पता लगा सकते हैं कि हम वो पेशेंट को दवाई दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। आज के एक में कुछ ऐसी नई टेक्निक आ गई है जिसको हम 24 घंटे के अंदर अगर स्ट्रोक पेशेंट पहुंच जाए तो भी हम उसको उस तकनीक से जो खून के लिए है उसको हम लोग खोल सकते हैं। सो ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि 4.5 घंटे के अंदर हम ये ट्रीट कर सकते हैं। आज की डेट में हमारे पास ऐसी तकनीक है, हमारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम इवन 24 आवर्स अगर 24 घंटे के अंदर भी कोई स्ट्रोक हमारे पास पहुंचता है, अगर उसमें हमें दिखता है कि बड़ी मात्रा में ब्लॉकेज है तो हम उसको खोल सकते हैं। सो अगर किसी को भी हमारे आसपास किसी को स्ट्रोक होता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें किस हॉस्पिटल जाना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहां पे जैसे मैंने बताया जहां पे सीटी स्कैन, एमआरआई की फैसिलिटी हो, वहां जाना चाहिए और तुरंत जाके ताकि स्कैन हो सके, हमें पता चल सके कि वो ब्रेन में क्लॉटिंग नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है, ताकि इसको टाइमली ट्रीटमेंट दे सके। सो सबसे जरूरी हमने क्या जाना आज? टाइम इज ब्रेन। जैसे मैंने बताया हर मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है, हर सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है। सो एक्ट फास्ट, तुरंत रैपिड तरीके से हमें उस पेशेंट को एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचाना है। सो अगर मैं बात करूं कि मरीनो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद में क्या इंपॉर्टेंट हमने स्टार्ट किया है, कैसे हमने चेंज किया है ये पैराडाइम और आज हम
क्यों एकत्रित हुए हैं इस चीज को लेके। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने कुछ टाइम पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हरिवंश हॉस्पिटल में, जिसमें हमने अपनी 5G स्ट्रोक एम्बुलेंस लॉन्च की थी। ये एम्बुलेंस 5G एक तकनीक एम्बुलेंस 5G है नेटवर्क के थ्रू। उससे हमारा ये उद्देश्य क्या होता है कि कभी भी पेशेंट को कहीं भी स्ट्रोक हुआ हो, चाहे वो घर पे हुआ हो, किसी नर्सिंग होम में हुआ हो, तुरंत पेशेंट को उस स्ट्रोक एम्बुलेंस से हमारे हॉस्पिटल में लेके आया जाता है। पेशेंट थ्रू आउट द टाइम जब वो हॉस्पिटल में आ रहा है, जब वो एम्बुलेंस नहीं है, तो उसकी 5G नेटवर्क के थ्रू हम पूरा उसको ऑडियो वीडियो विजुलाइज कर पाते हैं। वो हमारे लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रास्ते में जब पेशेंट है तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को किस तरह के सिम्टम्स है, कितना सीवियर सिम्टम्स है, और हमें अंदाजा लग जाता है कि पेशेंट को कितनी गंभीर बीमारी है। सो दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम विदाउट वेस्टिंग वो पेशेंट को इमरजेंसी में हम टाइम देखें, फिर डिसाइड करें, तुरंत पेशेंट को उसी टाइम पेशेंट जैसे एम्बुलेंस हमारे पास पहुंचती है, हम पेशेंट को शिफ्ट करते हैं स्कैनिंग सेंटर में, वहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि पेशेंट को फर्दर क्या ट्रीटमेंट देना है, दवाई देनी है, या फिर तार के जरिए वो क्लॉट को खींचना है। आज वेरी प्राउडली टू अनाउंस हम लोग जो है एक और गेम चेंजर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हरिवंश हॉस्पिटल में, दैट इज स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम। स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम जो है दैट इज अ हब एंड स्पोक मॉडल। ये स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम जो हमने डिसाइड किया करना, जैसा मैंने बताया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। हमने जो है स्ट्रोक पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, हमारी अपनी सेंटर है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक ट्रीटिंग हॉस्पिटल। बट प्रॉब्लम वहां आती है जब पेशेंट किसी दूर दराज नर्सिंग होम में पहुंच गया, या फिर कभी कभी वो किसी डॉक्टर के पास पहुंच गया और वो डॉक्टर पता नहीं लगा पा रहा कि इस पेशेंट को स्ट्रोक वाकई में हुआ कि नहीं हुआ, या उसको आगे किसको भेजना है, किसको रेफर करना है, और वो क्या डिसीजन लेना है। सो इस स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में एक जो हब एंड स्पोक मॉडल शुरू कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक टीचिंग प्रोग्राम हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं। इस टीचिंग प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि हम जो पेरिफेरी में हमारे डॉक्टर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स किसी तरीके के लिए हो, चाहे वो MBBS हो, MD हो, BMS हो, जिस तरह के डॉक्टर्स हैं, उनको हम अपने हॉस्पिटल में बुला के बैचेस में ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेन करने के बाद कुछ ग्रुप ऑफ बैचेस में बुलाएंगे, हम उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनको सर्टिफाई कर सके कि हाँ वो पूरी तरीके से इक्विप्ड हो गए हैं, पूरी तरीके से ट्रेन हो गए हैं एक स्ट्रोक पेशेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना, एक स्ट्रोक पेशेंट को क्या फर्स्ट एड देना, और स्ट्रोक पेशेंट को कैसे टाइमली रेफर करना। सो ये स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम एक नेटवर्क प्रोग्राम है जो हम लोग अपने फर्स्ट टाइम इन NCR में लॉन्च कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। आज तक नॉर्थ इंडिया में स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम का लॉन्च नहीं हुआ था, बट हरिवंश हॉस्पिटल इज द फर्स्ट हॉस्पिटल टू लॉन्च द स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम। और आइडिया यही है, उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम डॉक्टर्स तक हम पहुंचे, डॉक्टर्स को प्रॉपर तरीके से हम उनको अवगत करा सकें। ऑब्वियसली सारे लोगों को पता होता है कि स्ट्रोक क्या होता है, लेकिन और फाइन ट्यूनिंग कि कैसे हम जल्द से जल्द पेशेंट को एक प्रॉपर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक हॉस्पिटल में हम भेज पाए। इसके साथ साथ जब पेशेंट को हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ स्ट्रोक है, तो कैसे नेटवर्क के थ्रू ही 5G एम्बुलेंस के थ्रू पेशेंट को हमारे हॉस्पिटल में लाइन अप करा सके। सो जैसे मैंने इस ग्राफ में दिखाया मॉडल में कि पेशेंट अगर कोई आता है, स्पोक सेंटर मतलब कोई ऐसा नर्सिंग होम जहां पे पेशेंट जा रहा है, वो हमारे लिए स्पोक सेंटर है। तो जैसे हम कहते हैं हब एंड स्पोक, हब एंड स्पोक का मतलब ये होता है एक हब है और बहुत से स्पोक्स हैं। तो उसी स्पोक सेंटर में अगर पेशेंट पहुंचता है, डॉक्टर्स वहां पे रियलाइज कर लेते हैं कि हाँ इसको स्ट्रोक हुआ है, फर्स्ट एड दे देते हैं, तुरंत 5G एम्बुलेंस को कॉल करके वो पेशेंट को 5G एम्बुलेंस के थ्रू हमारे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कराते हैं। इन द मीन टाइम ओनली हमें पता चल जाता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कैसे है, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच रहा है, बिकॉज वी आर लाइक अ हब सेंटर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर। तुरंत पेशेंट का स्कैन कर रहे हैं, तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। सो स्पोक सेंटर ट्रेनिंग रेडिएशन जो हमने ये स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में शुरू किया है, मतलब ऐसे सेंटर्स को पिक करना, डॉक्टर्स को ट्रेन करना, सो दैट टाइमली स्ट्रोक पेशेंट्स को हम लोग डिसाइड कर पाए कैसे हमें ट्रेन कर, कैसे हमें डिटेक्ट करना है और कैसे हमें इस पर ट्रीटमेंट करना है। सो फर्स्ट टाइम टू अनाउंस प्राउडली वी आर स्टार्टिंग द स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम इन NCR। कल 24 नवंबर को हमारा फर्स्ट स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम होगा नीमा ग्रुप ऑफ एसोसिएशन के साथ। इस प्रोग्राम के स्टार्ट होते ही वी आर द फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया टू स्टार्ट दिस स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम, एंड आई एम श्योर ये ऐसा प्रोग्राम होगा दैट विल बी लाइक अ गेम चेंजर, बिकॉज हर महीने हम लोग इसको स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे। एक महीने में एटलीस्ट एक बार हमारी कोशिश रहेगी कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स अलग अलग एसोसिएशन को उनको हमारे हॉस्पिटल में बुला के उनको प्रॉपर जो सीरीज ऑफ हमने लेक्चर्स रखे हैं ताकि हम पेशेंट को ट्रीट कर सके, डायग्नोज कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से क्या फर्स्ट एड देनी है,
कैसे हम नए तरीके से अवगत करा सके और कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक सेंटर पे शिफ्ट करा सके। तो इस सारी टेक्निक स्ट्रोक एनालिसिस प्रोग्राम में आएगी जिससे हम पेशेंट को एक बेहतर तरीके से उपचार दे सके। सो अगर एक बार पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है तो जैसा मैंने बताया कि हमारा एक कोड फास्ट एक्टिवेट हो जाता है, तुरंत हम ऐसे पेशेंट्स को डिसाइड कर पाते हैं कि हमें किस तकनीक के थ्रू उस प्रोग्राम के उस क्लॉट को खींचना है, मतलब हमें क्या दवाई देनी है या फिर तारों के द्वारा स्ट्रोक जो क्लॉट है उसको हटाना है। सो ये जैसे मैंने बताया कि हाथला में वी लॉन्च दिस 5G स्ट्रोक एम्बुलेंस एंड नाउ एट लास्ट मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो हमारा एम है मेडिको एशिया हॉस्पिटल का कि कैसे डीप पेनिट्रेशन हम कर पाए, कम्युनिटी लेवल पे पहुंच पाए, ताकि लोगों को, डॉक्टर्स को हर तरीके से कोशिश किया जाए बताने की कि ये स्ट्रोक पेशेंट्स को कैसे हम इजीली डायग्नोज कर सकें और टाइमली पेशेंट को ट्रीट कर सकें। थैंक यू। तो नंबर ऑफ चाहे वो हार्ट अटैक्स हो, चाहे वो नंबर ऑफ ब्रेन अटैक्स हैं, वो हमेशा नंबर बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब शॉर्ट में बताइएगा कि आज पहुंचने में क्या मोरंगा हॉस्पिटल ने कितने स्ट्रोक के ऐसे इलाज किए सक्सेस जिनका रिजल्ट बेहतर आया है? ठीक है, हाँ प्लीज आगे क्या डॉक्टर साहब, आपकी प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य है जो हमने आज स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है। स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम लॉन्च करने का हमारा उद्देश्य यही है कि ताकि हम लोग मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हमारे प्रैक्टिस कर रहे हैं फरीदाबाद में, चाहे वो नर्सिंग होम के डॉक्टर्स हैं, चाहे वो जिस तरह के भी डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हम लोग ने कुछ ऐसा डिवाइड नहीं किया। उन सबको हम लोग ने कोशिश कर रहे हैं कि वो हम उनको एक प्रोग्राम के तहत प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि एजुकेशन हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, मतलब वो लर्निंग के तहत हम पेशेंट्स को उनको बता सकें कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हम कैसे अर्ली पहचान पाएं, क्या हमारे पास नई तकनीक है जिससे पेशेंट को हम ट्रीट कर सकें और क्या एडवांसमेंट्स विद टाइम आ रहे हैं। सो इससे फायदा क्या होता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट उनके पास पहुंच रहा है तो उनको स्ट्रोक के सिम्टम है और उनको तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में रेफर कर पाएंगे, ताकि पेशेंट का इसमें काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हो जाता है, भला हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि 4 घंटे और 24 घंटे और 9 घंटे के अंदर मरीज को लाया जाता है, तो हो सकता है कि उनका इलाज सही तरीके से हो। मोरंगा हॉस्पिटल का क्या वो है आपके पास रिकॉर्ड भी, कितने लोगों का सही तरीके से प्रॉपर वे में सही समय पर इलाज हो गया है? देखिए, आपके माध्यम से देखिए, बहुत हम लोग ने जो कॉमनली इलाज किया है वो, अगर मैं विंडो पीरियड की बात करूं तो हमारे पास लगभग मंथ में 5 से 6 पेशेंट्स आराम से आ जाते हैं, जिनको हम लोग विदिन 3 आवर्स 4 आवर्स से पेशेंट आते हैं, जिनमें हम लोग वो दवाई यूज कर पाते हैं। कभी कभी सर्दियों में वो आंकड़े तो इवन 8 से 10 भी हो जाते हैं। तो मतलब ये आंकड़े ऐसे हैं जिनमें हम लोग वो दवाई दे पाते हैं। अगर मैं इनकी सक्सेस रेट की बात करूं तो लगभग मैं आंकड़ों के हिसाब से कह सकता हूं कि हाँ, सम अराउंड 50 से 60% ऐसे पेशेंट है, 50% कि वो बहुत हद तक रिकवर कर जाते हैं अगले कुछ हफ्तों में। इवन नेक्स्ट 72 आवर्स में अगर पेशेंट्स को हम लोग टाइमली दवाई दे पाते हैं तो उनकी रिकवरी लगभग 60 से 70% हमें दिखती है। डॉक्टर साहब, आप तरह फिट रहना हो तो क्या करें? देखिए, ऐसा है, सबसे जरूरी है जो हमारी जीवन शैली है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना, चाहे वो हमारी सुबह का उठना, रात का सोना हो, बाकी डे टाइम में खान पान। और आज के डेट में स्ट्रोक के अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ठीक है, सबको पता है शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हमेशा स्ट्रोक की होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज के डेट में ये जानना कि स्लीप, हमारी जो नींद है वो कहीं ना कहीं हमारी एक बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे हैं, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, क्वालिटी स्लीप प्रॉपर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हिडन रिस्क फैक्टर्स होते हैं, लोगों को नहीं पता होते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे एनवायरमेंट अगर जैसे चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो अगर रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जो हम अपनी चेंजेस कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। सर, अगर जो प्रोग्राम है, एक मिनट सर, जो प्रोग्राम है ये कल से शुरुआत हो रही है, ये जो वर्कशॉप है किस तरह से चलेगी, किस तरह से वर्क करेंगे, हर प्रेस इसी को सो स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम जो हमने फ्रेम किया है उसमें हमने जो हमारे जो लेक्चर्स होंगे उसको हमने इस तरह से फ्रेम किया है कि लगभग हम लोग कुछ 5 से 6 डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल के अलग स्पेशलिटी के हम उनकी प्रेजेंटेशंस उन डॉक्टर्स को देंगे, उनको सर्टिफाई कराएंगे। ये लगभग जो महीने में मैंने बताया एक बार तो हम जरूर करेंगे, हो सकता है 1 से 2 भी हो सकता है। वो लगभग 1 दिन का प्रोग्राम 3 से 4 घंटे का चलेगा, 3 आवर्स का, और एट द एंड ऑफ द डे उनको प्रॉपर सर्टिफाइड मिलेगा कि ये स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में हाँ वो आए और उन्होंने कुछ नॉलेज गेन किया। सर, अगर अचानक किसी को हार्ट अटैक मतलब ऐसी सिचुएशन बने कि आ रहा है
तो अगर आसपास क्लिनिक नहीं है तो कुछ है होम रेमेडी जो वो एट ए टाइम कर सकते हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं स्ट्रोक की बात करूं, हाँ जी। पैरालिसिस की, पैरालिसिस में तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी भी खुद से कोई दवाइयां रेमेडी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपको नहीं पता कि ब्रेन के अंदर वो ब्लॉकेज है कि ब्लीडिंग हुई है। इसीलिए एक जब आप स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल पहुंचते हो, जब हम स्कैन करके देखते हैं, तभी हमें पता चल पाता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या। इस वर्कशॉप के बाद जब ठीक हो जाएंगे तो कितना बेनिफिट मिलेगा? देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट उनको यही मिलेगा कि जब भी कोई पेशेंट वहां पे पहुंच रहा है उनके पास, अगर उनको सिम्टम्स के आधार पर वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये समझ पाएंगे कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम हैं। बहुत कॉमनली हम देखते हैं कि वो पेशेंट जब उस किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी पेरिफेरी में पहुंचता है तो हमें टफ हो जाता है पता लगाना कि ये स्ट्रोक के सिम्टम है कि नहीं है। 24 घंटे के बाद पता चल पाता है नहीं ये सिम्टम्स इंप्रूव नहीं कर रहा, तब हमें पता चलता नहीं इनको तो स्ट्रोक हो गया। तो ऐसे स्ट्रोकोलॉजिस्ट प्रोग्राम में हमारी कोशिश यही रहेगी उनको इतना निपुण कर पाना कि पेशेंट वहां पहुंचे और तुरंत उनको अपने सेंस से, नॉलेज से पता लगा सके कि स्ट्रोक है, और ताकि फर्स्ट एड देके तुरंत एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पेशेंट को भेजा जाए। ट्रेनिंग लेने आएंगे फरीदाबाद के डॉक्टर रहेंगे या अभी एनसीआर के रहेंगे?